महाभारत युद्ध का वो पल जब एक महादानी के अंत पर छलके थे माधव के आंसू, यानी कि श्री कृष्ण भी उस महायोद्धा की मौत पर फूट फूट कर रोए थे। जानेंगे आज हम इस रहस्य को आज की वीडियो में। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, लाशों का ढेर, खून से सनी धरती, चारों तरफ चीखें, घावों की पुकार और मौत का सन्नाटा। एक योद्धा जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दिया, आज खुद अधमरा पड़ा था। उसका रथ धरती में धंस चुका है, हथियार छिन चुके हैं, शरीर पर सैकड़ों घाव हैं। वो था सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण। और उसी पल भगवान श्री कृष्ण, जगत के स्वामी, जिन्होंने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, उनकी आंखों में उस समय आंसू थे। क्या सच में माधव रोए थे एक छली योद्धा के लिए, या फिर दुनिया ने अपना सबसे बड़ा दानी खो दिया था? आज की इस कहानी में हम खोलेंगे महाभारत का वो सबसे दर्दनाक अध्याय, कर्ण की मृत्यु का वो पल जो खुद श्री कृष्ण को हिला गया। अगर आप तैयार हैं इस भावनात्मक सफ़र पर, तो लाइक का बटन अभी दबा दो और अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, त्याग, धोखे, मित्रता और अंतिम सांस तक दान की है। तो कहानी को जानने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लेकर आते हैं। चलो हम कुरुक्षेत्र में घुसते हैं। महाभारत का युद्ध 18वें दिन की सुबह। हवा में मौत की महक है, पांडवों की तरफ विजय की उम्मीद है, लेकिन कर्ण अभी भी खड़ा था, अंगराज सूर्यपुत्र, वो योद्धा जिसकी एक झलक देखकर दुश्मन भी कांप जाते थे। लेकिन आज किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया था। जानते हैं, पहले श्राप जो गुरु परशुराम का था, फिर ब्राह्मण का श्राप, फिर रथ का पहिया धंसना। एक एक करके सारी कस्में पूरी हो रही थीं। अर्जुन का बाण चला, अंजलि का अस्त्र चला और कर्ण का सिर धड़ से अलग हो गया। मैदान में जयकार गूंजने लगा कि अर्जुन की जय, जय पांडवों की। लेकिन श्री कृष्ण के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उनकी आंखें सूनी हो गईं, जैसे पूरा ब्रह्मांड रुक गया हो। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली कहानी। कर्ण मृत्युशैया पर पड़ा था, शरीर में जान बाकी थी, लेकिन सांसें कमज़ोर थीं। खून बह रहा था, आसमान में बादल छाए हुए थे, जैसे स्वयं देवता भी शोक मना रहे हों। तभी एक ब्राह्मण आया। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने कर्ण की अंतिम परीक्षा लेनी चाहिए, दानवीरता की। दानी कर्ण, मुझे कुछ दान दे दो, गरीब ब्राह्मण हूँ, ऐसा श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में कहा। कर्ण ने मुश्किल से आंखें खोलीं। उसके पास कुछ नहीं बचा था, न रथ थे, न घोड़े, न हथियार, न सोना, सिर्फ शरीर और दांतों में सोने की जड़। लेकिन दानवीर रुका नहीं। उसने जमीन से पत्थर उठाया, अपने मुंह पर प्रहार किया। दर्द की चीख निकली, लेकिन उसने दांत तोड़ डाले। सोने वाले दांत खून से सने हुए थे। फिर उसने मांगा पानी। पृथ्वी को उसने बाण मारा, झरना फूट पड़ा और उस पानी से दांत धोए और ब्राह्मण को दान में अर्पण कर दिए। कहा, ये लो ब्राह्मण देव, मेरा अंतिम दान। उस पल कृष्ण का दिल पिघल गया। वे ब्राह्मण रूप छोड़कर अपने विश्व रूप में प्रकट हुए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कहा, कर्ण, तुम सबसे महादानी हो, मैं भी तुमसे पीछे हूँ। तुमने मरते दम तक दान नहीं छोड़ा। तुमने हमेशा दान किया है और मरते समय भी दान किया है। चलिए जानते हैं कर्ण की पूरी जीवन भर के संघर्ष के बारे में। कर्ण की कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं है, एक इंसान की है, जो जन्म से लेकर मौत तक अपमान सहता रहा। कुंती की गोद से फेंका गया बच्चा सूत पुत्र कहलाया।
द्रोणाचार्य ने शिक्षा से इनकार कर दिया। द्रौपदी ने स्वयंवर में कहा, सूत पुत्र है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। फिर भी उसने दुर्योधन की दोस्ती निभाई, मित्रता का धर्म निभाया। जब कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर आए तो कर्ण को राजा बनाने का वादा किया, पांडवों का बड़ा भाई बताया, लेकिन कर्ण ने कहा, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे राजा बनाया, सम्मान दिया, इसलिए मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कर्ण जानता था कि वह पांडवों का भाई है, फिर भी उसने युद्ध लड़ा, क्योंकि वचन और मित्रता उसके लिए सब कुछ थी। युद्ध के दौरान उसने कभी नियम नहीं तोड़े, लेकिन पांडव पक्ष ने छल किया। रथ का पहिया धंस गया था। कर्ण उतरा। अर्जुन से उसने कहा, पार्थ, ये अन्याय है, मैं अभी असहाय हूँ, अभी बाण मत चलाओ। लेकिन कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मार दो, याद करो द्रौपदी का अपमान, अभिमन्यु की मौत, और बाण चला दो। और कर्ण चला गया। माधव की अनकही कथा। जब अर्जुन ने पूछा कि माधव, आप दुखी क्यों हैं? हम जीत तो गए हैं। कृष्ण बोले भारी स्वर में, पार्थ, आज युद्ध में एक योद्धा नहीं मरा, संसार का सबसे बड़ा दानी चला गया है। कर्ण का शरीर अधर्म की तरफ था, लेकिन उसका चरित्र गंगा की तरह पवित्र था। उसने जीवन भर त्याग किया, अपमान सहा, फिर भी कभी बदला नहीं लिया। उसकी दानवीरता के आगे मैं भी नतमस्तक हूँ। कृष्ण जानते थे कि कर्ण कुंती का सबसे बड़ा बेटा था। पांचों पांडवों को अपने भाई के खिलाफ लड़ाना पड़ा, ये उनका सबसे बड़ा दर्द था। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि कर्ण के अंतिम संस्कार के लिए खुद कृष्ण ने योगाग्नि से अग्नि दी। सूरत में तापी नदी के किनारे उसका अंतिम संस्कार किया गया था। अब चलिए जानते हैं कि कर्ण के दान की कुछ अन्य प्रसिद्ध कथाएं कि कर्ण ने क्या क्या दान किया। इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, डर गए थे कि कर्ण अजेय है। उन्होंने ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास पहुंचकर दान मांगा। कर्ण ने पूछा, क्या चाहिए? इंद्र बोले, तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण जानता था कि उसके शरीर का हिस्सा है, जन्म से चिपके हुए हैं, लेकिन उसने बिना झिझके खंजर निकाला और अपने शरीर से कवच काट कर उतारा। उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन चेहरा शांत था। उसने कुंडल भी उतार कर दे दिए। इंद्र स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी दानवीरता अनुपम है, लो शक्ति नामक बाण लो। इंद्र ने कर्ण को शक्ति नामक बाण प्राप्त दिए। कर्ण ने कहा, मुझे एक शर्त है, ये बाण सिर्फ एक बार चलेगा, ऐसा इंद्र ने बोला, और निशाने को कभी नहीं चूकेगा। इंद्र मान गए। दोस्तों सोचिए, कोई अपना शरीर चीरकर दान दे रहा है, ये दान नहीं, स्वयं का बलिदान करना कहलाता है। कर्ण ने अपनी अजेयता दान कर दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्राह्मण ने वरदान दान मांगा हुआ था, इसलिए कर्ण ने उस ब्राह्मण को मना नहीं किया। मरते वक्त सोने के दांत का दान जानते हैं। जैसा पहले बताया है मैंने कि ब्राह्मण रूप में कृष्ण आए। कर्ण ने पत्थर से दांत तोड़े, खून से सने दांत धोए और कृष्ण को दान कर दिए। कृष्ण रो पड़े, विश्व रूप दिखाया और आशीर्वाद दिया। कहा, तुम्हें दानवीर का दर्जा हमेशा मिलेगा। कुछ कथाओं में कर्ण ने कहा, मेरा शरीर तो युद्ध में चला जाएगा, लेकिन ये दांत आपके काम आएंगे। फिर उसने पृथ्वी को बाण मारा और पानी निकाला और उस पानी से दांत को धोए और कृष्ण को दान कर दिए। अब चलते जानते हैं दुर्योधन को राज्य दान जो कर्ण ने कर दिया था। कर्ण को जब दुर्योधन ने अंग देश दिया तो कर्ण ने कहा, हे, ये राज्य मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा सेवक हूँ। उसने कभी खुद को राजा नहीं माना, सारा राजस्व और सम्मान दुर्योधन को दे दिया। अब एक और दान के बारे में जानते हैं जो युद्ध के दौरान हुआ था।
भूखे सैनिकों को अन्न, युद्ध के मैदान में भी कर्ण के शिविर में कोई भूखा नहीं लौटता था। रोज हजारों को भोजन कराते थे। गौदान, कर्ण ने हजारों गायों का दान किया। धन दान, जो भी ब्राह्मण आता खाली हाथ नहीं जाता। एक बार एक ब्राह्मण ने बहुत कुछ मांगा, कर्ण ने अपना पूरा खजाना खाली कर दिया था। एक बार एक गरीब ब्राह्मण आया, कर्ण के पास कुछ नहीं था। उसने अपने घोड़े, रथ के हिस्से और यहाँ तक कि अपने आभूषण भी दान कर दिए। कर्ण का अनंत दान का व्रत। कर्ण प्रतिदिन सूर्योदय से पहले दान करता था। कोई भी मांगने वाला सुबह आ सकता था। एक प्रसिद्ध लोक कथा बताई जाती है, उसको जानते हैं। एक बार सूर्यदेव ने परीक्षा ली। उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और बहुत सारा धन मांगा। कर्ण ने सब कुछ दे दिया। सूर्य प्रसन्न हुए और कहा, बेटा तुम मेरे सच्चे पुत्र हो। कर्ण के अन्नदान की कथाएं को भी जानते हैं, जिसमें पहला है विद्यादान। कर्ण ने कई योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। रत्नदान, उसने अपनी पत्नी वृषाली के आभूषण तक दान कर दिए थे। रक्तदान, युद्ध में घायलों को अपना खून देने की कहानियाँ लोक में प्रचलित है, यानी कर्ण रक्तदान भी करते थे। मृत्यु के बाद कुछ कथाओं में कर्ण के शरीर का दान, उसकी अस्थियां और अंतिम संस्कार में भी दान किया गया। तो दोस्तों, कर्ण का दान कोई दिखावा नहीं था, ये उसकी आत्मा का स्वभाव था। जब पूरा समाज उसे शूद्र पुत्र कहकर अपमानित कर रहा था, तब भी वह दान करता रहा, क्योंकि दान उसके लिए धर्म था, बदले की उम्मीद नहीं। आज के समय में सोचिए, हम कितना देते हैं? एक स्माइल, एक मदद या कुछ पैसे। कर्ण ने अपना सब कुछ दे दिया, शरीर, सम्मान, जीवन, सब कुछ दान कर दिया। जीवन के सबक कि कर्ण से हमें क्या सीखना चाहिए? कभी दान कभी मत रोकना, यानी कि अंतिम सांस तक हमें दान करना चाहिए। मित्रता निभाओ, यानी कि चाहे जान चली जाए, हमें अपनी मित्रता जरूर निभानी चाहिए। किस्मत से लड़ो, यानी कि कर्ण सिखाते हैं कि अपमान के बावजूद महान बनो। हमेशा धर्म का रास्ता चुनो, चाहे मुश्किल हो, लेकिन सही का रास्ता चुनो। दोस्तों, कर्ण की कहानी से हमें ये सब कुछ सीखने को मिलता है, और कर्ण की कहानी हमें रुलाती है, लेकिन प्रेरित भी करती है। अगर आपको ये कहानी हमारी जो दिल को छू गई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताओ कि क्या कर्ण के साथ न्याय हुआ या छल था। अगली वीडियो में कर्ण और अर्जुन की वो अनकही बातचीत जो कभी आपने सुनी नहीं होगी, वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय महाभारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम महाभारत के रहस्य आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।